एनसीबीआर का दावा है कि हमारे देश में हर रोज 16 लड़कियां मार दी जाती है, जला दी जाती है, उनको टेरेस से धक्का दे दिया जाता है, तरह तरह की यातनाएं देके उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है। कि 2026 है जहाँ पे लड़कियां मिलिट्री में पायलट, डॉक्टर हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है। हमारे देश की ये बात है। हमारे देश जो है चांद पे पहुंच गया है, मंगल पे पहुंच गया है, लेकिन औरतों की हालत वैसी की वैसी। ये तो वो लड़कियां हैं जो मर जाती है और रिपोर्ट कर दी जाती है। ऐसी और भी बहुत सारी होगी जिनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती है। तो आप जो बात करते हैं कि महिला जो है वो देवी का रूप है, वो शक्ति का रूप है, तो आप देवी और शक्ति का ये हश्र कर रहे हैं। कितने दोगले लोग हैं। और इस तरह की परिस्थितियाँ आज के टाइम पे जहाँ सभी पढ़े लिखे हैं, तब भी अगर ये चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं पूरा समाज ही इसके लिए दोषी है। दहेज देना क्यों सामान्य माना जा रहा है, क्यों लोग दहेज देते हैं और क्यों लोग दहेज लेते हैं, और इन लड़कियों का क्या दोष। दहेज के भूखे जो भेड़िए हैं उनका पेट नहीं भर रहा है, यही इन लड़कियों का दोष है, और तो कोई दोष नहीं है। आज की इस टॉपिक पे बात करते हुए मैं आपके साथ में कुछ ऐसे नंबर्स भी शेयर कर रही हूँ जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर कोई लड़की इस तरह की किसी परिस्थिति से गुजर रही है तो वो इन नंबर्स पे कॉल करके हेल्प ले सकती है। इस तरह की लड़कियों की हेल्प करना, या आप अगर किसी को जानते हैं तो उनकी मदद करना, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता है। हमारा देश कितना भी तरक्की कर गया है, लेकिन महिलाओं की परिस्थिति सच में नहीं बदली है, क्योंकि हमारी सोच ही नहीं बदल पाई है। हमने लड़कियों को पढ़ाया है, लिखाया है, उनको हर तरह की फ्रीडम दी है, लेकिन जिस दिन वो शादी करती है उस दिन वही पुरानी रट शुरू हो जाती है कि जब तुम्हारी शादी होगी तो अब वो घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा नहीं है, वहाँ के तौर तरीके के हिसाब से तुम्हें चलना होगा, ये घर तुम्हारे लिए अब पराया हो गया है। इसकी जगह पे अगर सोच ये रखी जाए कि बेटा ये घर भी तुम्हारा ही है, और जब भी तुम्हें घुटन महसूस हो, जब भी तुम्हारा मन ना लगे, तुम कभी भी यहाँ वापस आ सकती हो। अगर इस तरह से लड़की को विदा किया जाए तो वह कितना बेहतर रहेगा। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो शर्मा जी क्या कहेंगे, वर्मा जी क्या कहेंगे, सोसाइटी का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि माँ बाप खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि वो अपनी बेटियों की मदद करें भी तो कैसे करें। एक मरी हुई बेटी से अच्छी है एक तलाकशुदा बेटी। बहुत बड़े बड़े लोगों ने, आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठी और ये कहा गया कि एक मरी हुई बेटी से अच्छी होती है एक तलाकशुदा बेटी, और मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। हमारे यहाँ सबसे बुरी जो बात है वो ये है कि हमारे यहाँ जो सास होती हैं वो अपने बेटों को कभी बड़ा ही नहीं होने देती। उनके बेटों के 90% डिसीजंस वो खुद लेती हैं। वो इतना ज़्यादा अपने बेटों को कंट्रोल करके रखती हैं कि उनका बेटा मैं क्या पहनूं अम्मा, वो कपड़े भी अपनी माँ से पूछ के पहनता है, वो खाना भी अपनी माँ के कहने से खाता है। ऐसे वक्त में जब घर में बहू आती है तो माँ को लगता है कि इसके लिए चैलेंज आ गया है, वो उस बहू को स्वीकार ही नहीं कर पाती, वो उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और जब नहीं कर पाती है तो उसको तरह तरह के ताने मारती है। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कैसी परवरिश दी है, तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कुछ तुम सीख के नहीं आई। एक लड़की जिसे तुम्हारे घर में आए हुए 4 महीने या 5 महीने हुए हैं, वो तुम्हारे सारे ही कल्चर को कैसे सीख जाएगी। तुम्हें भी तो ये सब सीखने में 30-35 साल लगे होंगे, तब जाके तुम ये सीख पाई हो। वो 2 दिन में तो नहीं सीख पाएगी, वो ट्रेंड होके नहीं आई है। जैसे आपका बेटा पढ़ाई लिखाई कर रहा था, जॉब कर रहा था, वो भी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, जॉब कर रही थी। नाउ इज़ द टाइम टू लर्न, गिव हर सम टाइम। जब आप पौधा भी कहीं से लेके आते हो, कहीं नर्सरी से लेके आते हो, उसको भी नए एनवायरनमेंट में ढलने में टाइम लगता है। कई बारी पौधे सूख भी जाते हैं जस्ट बिकॉज कि एक जगह से उठा के उसे दूसरी जगह रख दिया गया है। वो एक लड़की है जिसने 20, 25, 30 साल अपने माँ बाप के साथ बिताए, एक राजकुमारी बन के, अब वो तुम्हारी बहू बन के आई है। उस नए माहौल में उसे टाइम चाहिए एडजस्ट होने में। लेकिन बात क्या है, हमारे इंडिया में लड़का लड़की में, 2 लोगों में शादियाँ नहीं होती, शादियाँ होती खानदानों में।
लड़के के माँ बाप के पास पूरा हक है कि वो लड़की की हर इंफॉर्मेशन ले। और बेटों में भी बहुत बड़ी कमियां हैं, वो अपनी वाइफ की हर बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे और पूरा खानदान मिलके फिर बहू को जज करेगा और उसको 100 तरह के ताने सुनाएगा, उसमें कमियां निकालेगा। वहीं पे अगर लड़की ने कहीं अपनी माँ से बात कर लिया और उसकी माँ ने अगर किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया, तो आप समझिए बोलेंगे कि ये बाहर वालों का इंटरफेरेंस है, क्यों उसकी माँ ने आके यहाँ बात की। जिस तरह से लड़के की माँ बात कर सकती है, लड़की की माँ भी बात कर सकती है। सबसे पहली बात है कि बेडरूम इश्यूज पेरेंट्स के साथ में डिस्कस ही क्यों होते हैं? आरंट यू अडल्ट इनफ टू डील विद योर पर्सनल प्रॉब्लम्स? क्या तुम इतने बड़े हुए ही नहीं हो? सो दीज आर द इश्यूज, दीज आर द मेन रीजंस कि लड़कियां सफ़र कर रही हैं। हस्बैंड वाइफ में वो बॉन्ड ही नहीं बन पाता है। नाउ इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा। पढ़ी लिखी लड़कियां हमारी बहू बन के आ रही हैं, वो बहुत बहुत सारी बातें समझती है, जानती है और कुछ बातें उन्हें सीखने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है उनका साथ देने की। बेटे बहू के रिलेशनशिप में उनकी बातों में अपनी टांग अड़ाना बंद कर दें। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोले और जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोले। चाची सास, मासी सास, बुआ सास, वो सब क्या कह रही हैं, उनके पैर नहीं छुएं, उनके पैर नहीं दबाए। लोग आके आपको भड़काएंगे, आपको भड़कना नहीं है। आपको अपने बहू और बेटे के साथ में रहना है, उनके साथ हारमनी में रहें। ज़रूर आप ऐसा तो आप भी नहीं चाहती होंगी कि आपके बेटे का घर खराब हो, या लड़की की माँ भी कोई ये नहीं चाहती होंगी कि उसकी बेटी का घर खराब हो। तो जब हम चाहते ही ये हैं कि हमारे बच्चों का घर बसे, तो उसको बसाने में मदद करें। छोटी छोटी बातों का इशू ना बनाएं। ये छोटी सी बात है, लेकिन इससे बहुत सारे रिश्ते बच सकते हैं। थोड़ी समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है। मुझे लगता है मेरा मैसेज आप लोगों को कुछ तो सिखाएगा और किसी न किसी के काम ज़रूर आएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।